हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्मल जीएस रिसर्च सेंटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए और से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ बिना टाइम गंवाते हुए हम वीडियो को देखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं उनके हौसलों से उड़ान होती है, उनके हौसलों से उड़ान होती है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को चालू करते हैं। 25 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। तो इसमें जो है कहता है भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने। ये जो है बिमल कोठारी जो है भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका जो है देखते हैं और कुछ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है। बिमल कोठारी जो है जीतू भेड़ा का स्थान लेगा। जीतू भेड़ा का जो स्थान लेगा और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए इसी के साथ देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की। ये जो उत्तराखंड हिम प्रहरी को जो शुरू किया उत्तराखंड ने की है। चलिए इसी के साथ देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के सीमांत जिलों में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन करने से युवाओं को रोकना और देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाना। चलिए इसी के साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ये जो है ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन जो है ये दोनों मिलके न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और महिला में सोफाली डिवाइन ने जीता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2021 में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ। और न्यूजीलैंड की महिला जो है वह महिला वर्ग में न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है जीता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया। ये जो है विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए इसी का देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें कहता है यह मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में भी बनाया जाता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मंजूरी करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है। ये जो है पेरिस फ्रांस में हुआ है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये इसका है। भारत फ्रांस संयुक्त वार्ता आयोजन करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमी के आदान प्रदान में सुधार करना तथा टिकाऊ और लचीला तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचा प्रदान करना और सहयोग करना। इसी के साथ चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एन चंद्रशेखर जो टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ चले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या कहता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में कहता है एन चंद्रशेखर टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं। ये जो टाटा ग्रुप इसकी स्थापना जो 1868 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका अध्यक्ष जो है नटराजन चंद्रशेखर है और इसका संस्थापक जो है जमशेदजी टाटा। चलिए देखते हैं इसी के साथ
7 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी किस देश करेगा? ये जो है भारत हो जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 का देश की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये जो भारत। चलिए देखते हैं इसी के साथ 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें कहता है प्रौद्योगिक विकास और हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? ये जो है भारत प्रौद्योगिक IIT मद्रास। तो चलिए देखते हैं, बोलता है वायुसेना। अब वायुसेना के बारे में देखते हैं कुछ। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? ये जो इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हो गई थी और इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका वायुसेना का दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। चलिए देखते हैं इसी के साथ आगे। बैडमिंटन लाइन में कहता है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओरलियंस मास्टर 2022 का खेल कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो है ऑर्सिलियंस फ्रांस में। चलिए देखते हैं इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन। नव वर्ष उत्सव पयला वैशाख किस देश में मनाया गया? ये जो है बांग्लादेश। चलिए देखते हैं इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। इस दिन जो है बांग्लादेश समुदाय के नव वर्ष की शुरुआत हुई थी। और बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। चलिए देखते हैं इसी के साथ आगे क्वेश्चन। 11 में कहता है पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के साथ आगे क्वेश्चन। इसमें कहता है वर्ष 2018 के बाद भारत लगातार दूसरी बार बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। और टूर्नामेंट से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। आयोजन संस्थापक भुवनेश्वर उड़ीसा और संस्करण 15वां FIH। चलिए देखते हैं FIH क्या है। FIH जो है विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, और इसकी स्थापना जो 7 जनवरी 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका अध्यक्ष जो है नरेंद्र बत्रा है। इसका CEO कौन है? थीरी बेल। और चलिए देखते हैं इसके आगे। 12 का आंसर है। 12 का जो क्वेश्चन है किस योजना को नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ये जो है इसका जो आंसर है उड़ान योजना। चलिए देखते हैं इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहता है केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्यों सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों पहचान और दर्शनिक के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाते हैं। उड़ान योजना UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। और चलिए देखते हैं इसी में आगे। उड़ान योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना और हवाई अड्डा के पूर्णतान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डे को हवाई संपर्क में प्रदान करना। चलिए देखते हैं आगे। 13 नंबर में कहता है किस देश ने दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये जो इजराइल। किस देश ने किया है? इजराइल ने। चलिए देखते हैं इसी के आगे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट कहता है आयरन बीम को राफेल एडवांटेज डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और इसकी रेंज जो है 7 किलोमीटर तक है। और यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो कि आने वाले UAV रॉकेट मोटर लंबी दूरी की मिसाइलों और टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने में लेजर बीम का उपयोग करेगी। और चलिए देखते हैं इसके बाद इजराइल के बारे में बोला गया। तो इजराइल के बारे में जो है इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नेप्ताली बेनेट। तो चलिए देखते हैं आगे। इजराइल की जो है राष्ट्रपति कौन है? इसाक हजरोल।
हर्जोग। और चलिए देखते हैं 14 में कहता है विश्व आवाज़ दिवस। विश्व आवाज़ दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये 16 अप्रैल को। चलिए देखते इसका थीम जो है क्या है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज़ के महत्व को पहचानना। और वर्ष 2022 की थीम क्या है? आवाज़ उठाओ। और 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय विज्ञापन मानव परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? ये जो है मनीषा कपूर। और चलिए देखते हैं इसे के साथ आगे। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसी के आगे में क्या कहता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यह वेब पोर्टल सरकार द्वारा बीमा कंपनी के राजमार्ग तैयार किया गया है के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन में बताया 71वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जो है तमिलनाडु ने जीता है। तो इसी के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियन 2022 के फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब को 87 से 69 से हराकर पुरुष वर्ग की खिताब जीता है। और वही महिला वर्ग में भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु को 131 से 82 से हराकर खिताब जीता है। आयोजन संस्थान चेन्नई, तमिलनाडु, संस्करण 71वां। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये जो है हर्ष श्रृंखला, पूर्व विदेश सचिव। चलिए देखते हैं इसके साथ इस बैठक की जो मुख्य उद्देश्य क्या है। इस बैठक की अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल, श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है। और इसमें जो है व्यापार, निवेश, संपर्क, सीमा अवसंरचना और आप्रवाह और सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग देने की भी चर्चा की गई है। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। चलिए देखते हैं इसका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है। 19 में कहता है नव वर्ष उत्सव रोंगाली, बोहाग और बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये जो है असम में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इम्पोर्टेंट पॉइंट में कहता है बोहाग बिहू और रोंगाली असम के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। यह जो है प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और इस महोत्सव को फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक भी माना गया जाता है। और असमिया में रोगाली का अर्थ आनंद है। चलिए देखते हैं आगे। नंबर क्वेश्चन में कहता है 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस मंत्रालय ने स्वनिधि से स्मृति कार्यक्रम को शुरुआत किया? ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य रेली पटरी वालों की किफ़ायती कार्यशाली पूंजी श्री प्रदान करती है। और चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन में 21 में कहता है किस देश ने झोंग क्विंसंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? ये जो है चीन ने भेजा है। चीन का इम्पोर्टेंट पॉइंट चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी का है बीजिंग और चीन की करेंसी क्या है? रेनमी यूनान। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। 22 नंबर क्वेश्चन में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ये जो है 12.3%। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तेजी से कम हुए हैं। और यह जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग
पेपर में दी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से अत्यंत गरीबी 22.5% थी, और जो कि साल 2019 में 10.3% हो गई है। इसका देखते हैं अब वर्ल्ड बैंक विश्व क्या है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। इसके मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। और इसका अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और इसका MD और CFO क्या है? अंशुलाकांत। चलिए देखते हैं इसी के साथ आगे कुछ। 23 में कहता है विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये जो है 18 अप्रैल को मनाया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में कहता है यह दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाली संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2022 की थीम क्या थी? धरोहर और जलवायु। और चलिए देखते हैं इसका 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है युवा को प्रशिक्षित देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। चलिए देखते हैं ये नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये जो 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 26 में कहता है डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धन में कौन सा पदक जीता है? ये जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए देखते हैं इसी के साथ मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये जो है महाराष्ट्र बन गया है। चलिए देखते हैं इसी के साथ 28 में कहता है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया? ये जो है नागपुर, महाराष्ट्र। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 कब मनाया गया? ये जो 17 अप्रैल को मनाया गया है। 2031 में कहता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो है तेलंगाना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।